गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ वेयर फुट वीडियो, जो आप लोग की काफ़ी डिमांड थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको वेयर फुट के बारे में बता रही हूँ। तो मैं अपनी स्लीपर उतार रही हूँ, जो कि आपको प्रॉपर समझ में आए और प्रॉपर आप देख पाओ। तो चलिए आज मैं बताने वाली हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट, सबके पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें कुछ बता देती हूँ। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। आपको कुछ बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ कार के बारे में। ये जो आपको राइट में दिख रहा है, ये है इंडिकेटर, और इससे हम लाइट भी ऑन करते हैं। यहाँ से मैं ये क्लिक कर दूँगी तो ये ऑटो पे लग जाता है। अगर सनलाइट आएगी तो अपने आप ये डिम हो जाएगी और अपने आप ये ऑन हो जाती है। ठीक है, यहाँ से। एंड इंडिकेटर मुझे देना है, राइट में जाना है तो मैं नीचे कर दूँगी। ठीक है, राइट में जाना है, मैं नीचे कर दूँगी, और बीच में कर देंगे तो स्टॉप हो गया। एंड मैं सबसे ऊपर कर दूँगी इसको तो ये लेफ़्ट इंडिकेटर हो गया। हमें लेफ़्ट में कार ले जानी है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आप सीख लीजिए। और ये जो आपको लेफ़्ट में दिख रहा है, ये है आपका वाइपर के लिए। ठीक है, आपको जब बारिश होती है, कुछ होता है, तो वाइपर के लिए ये है, आप देख सकते हो। अलग अलग कार में अलग अलग सिस्टम होता है। अगर ये राइट में है यहाँ पे, तो किसी कार में लेफ्ट में भी हो सकता है। तो आप ज़रा ये चेक कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए हमारी कार चलती है ABC से। ठीक है, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। ठीक है, तो ये हमारा सबसे मेन पार्ट है अगर आप मैनुअल कार चला रहे हो तो। एंड यहाँ पे ये हमारा गियर। ठीक है, किसी में 5 होता है, किसी में 6 होता है। ये वरना है तो इसमें 6 है। तो बीच में है, अगर हमारा ऐसे देखो ऐसे ऐसे हो रहा है तो हमारी न्यूट्रल है। न्यूट्रल बीच में होता है। ठीक है, अगर मुझे गियर लेना होगा तो मैं ऐसे यहाँ से करके फिर ऐसे करूँगी। सेकंड के लिए नीचे आएगा एंड थर्ड के लिए फिर मैं ऊपर में बीच में ले जाके आगे कर दूँगी। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सीख लो। सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्लच पे पैर रख दूँगी एंड मेरी कार स्टार्ट हो गई है। एंड ये देखिए अभी मेरे न्यूट्रल पे है, न्यूट्रल पे है मेरी कार, और मैं ये फर्स्ट गियर लगा दूंगी एंड धीमे धीमे अपना क्लच में छोड़ूंगी। एंड धीमे धीमे अपनी कार आप ड्राइव करोगे। ठीक है, स्पीड अगर आपकी कम स्पीड है तो आपको ज़्यादा हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से चलती रहेगी। एंड जैसे अगर मुझे हल्की अपनी स्लो करनी है गाड़ी, तो मैं एक्सीलेटर से अपना पैर थोड़ा सा हटा दूंगी। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार ब्रेक लगाना पड़े स्लो करने के लिए, तो अब मैं एक्सीलेटर से हटा दूंगी। ठीक है, और अभी मुझे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेकंड पे ही चला रही हूँ। ये मैंने फर्स्ट गियर पे गाड़ी उठा ली है एंड मैंने बिल्कुल धीमे धीमे अपना क्लच से पैर एकदम हटा दिया है। एक्सीलेटर पे पैर मैंने लिया है हल्का हल्का। अब मैं अपना गियर चेंज करूँगी। गाड़ी मेरी उठ चुकी है फर्स्ट गियर से, तो ये मैंने फुल क्लच अपना किया एंड ये मैंने नीचे सेकंड गियर लगा दिया। अब देखिए मैंने अपनी कार यहाँ पे टर्न की है और मैं स्लो चल रही हूँ आराम से, तो मैं लेफ्ट में चल रही हूँ आराम से। तो यहाँ पे आगे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। जिसको भी आगे निकलना है, जहाँ भी जाना है, वो अपना राइट से चला जाएगा। चाहे बाइक वाला हो, चाहे कार वाला हो, चाहे कोई भी हो, वो अपना राइट से निकल जाएगा। मुझे स्लो चलाना है, अगर मुझे किसी को ओवरटेक करना है इस लाइन से, तो मैं जाऊंगी राइट पे। अब देखिए मुझे हल्का सा टर्न लेना है। इस मिरर पे आपको देखते रहना है हर एक कीमत पे कि पीछे से कौन आ रहा है, तभी आपको कोई भी स्टेप करना है, वरना उस अकॉर्डिंग आपको अपनी गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। सो गाइज, ऐसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कार हमेशा, पहले आप जब सीख रहे हैं तो आपको धीमी ही कार सीखनी पड़ेगी, तेज़ आप नहीं चला सकते हो। ठीक है, और कुछ जो टेक्निक्स है ये आप बस जान लीजिए कि हमें कैसा क्या चलाना है। पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है, और अगर पैनिक वाली सिचुएशन ऐसी है तो आप स्लो कर लीजिए, अपनी गाड़ी साइड कर लीजिए एंड हल्के हल्के से बढ़ाइए। कोई पीछे हॉर्न मारता रहे, कुछ भी करता रहे, आपको अपना, अब जैसे ये मेरा ब्रेकर आया तो मैं क्या करूँगी, ब्रेकर पे हल्का पैर मैंने उस पर रख दिया, ब्रेक पे आ गई एंड मैं कार मोड़ रही हूँ, हॉर्न दूंगी एंड इसके साथ में फुल मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया एंड मैंने अपनी कार मोड़ दी। अगर कार मुझे टर्न करने के लिए मैंने क्या किया कि बस जो एक्सीलेटर से पैर मैंने हटा दिया था, स्लो कर ली अपनी गाड़ी, मुझे ब्रेक दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो आप जब चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप सीख जाओगे। बस आपको पैनिक देखो नहीं होना है। और खासकर आप स्टार्टिंग में ये सोचिए कि जहाँ खाली रोड हो वहाँ आप थोड़ा सीखिए, चलाने की कोशिश करिए। जब आप थोड़ा आपका हैंडल सेट हो जाएगा, हैंडलिंग सबसे पहले है, आप इसको जब सेट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमें अब क्या करना है। आपके माइंड को पता चल जाएगा कि हमें क्या स्टेप लेना है, ठीक है। और अगर आप कार चला रहे हो, सबसे पहली चीज़ आप ये देखो कि आपको राइट एंड लेफ्ट दोनों मिरर में देखते रहना है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। क्योंकि आप गलती नहीं करोगे ना, दूसरा गलती करेगा, क्या पता वो कुछ गलती करे, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। ये नहीं कि आप गलती नहीं कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले को तो नहीं पता आप सीख रहे हो या बिगनर्स हो या क्या है, तो वो गलती करेगा। तो आपको भी ध्यान रखना है हर चीज़, क्योंकि आपको एक अच्छा ड्राइवर बनना है, आपको अच्छी कार चलाना। सो अब आपको कार अपनी रोकनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्सीलेटर से पैर हटा दोगे एंड हल्का, गाड़ी आपकी स्लो हो जाएगी। फुल क्लच पे आपने पैर रखा एंड धीमे धीमे आपने ब्रेक दबा दिया। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, न्यूट्रल में आपकी कार हो गई है। एंड उसके बाद आप अपना सब कुछ हटा सकते हो, पैर बैक कर सकते हो। सो गाइज, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार चलाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है। बस थोड़ा सा आपको चीज़ें कार के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। बहुत ही इजी है कार चलाना, कोई टफ नहीं है। और ख़ासकर लड़कियाँ थोड़ी सी पैनिक हो जाती हैं, मैं भी होती थी बहुत ज़्यादा पैनिक, मुझे भी बहुत ज़्यादा एकदम ये होता था अब मैं क्या करूँ, ऐसी सिचुएशन पे क्या करूँ, इतने सारे लोग हैं, पीछे से हॉर्न आ रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक टाइम पे क्या करना है, आपकी गाड़ी स्लो है, आप धीमे धीमे चलाइए, ठीक है। और धीमे धीमे अपने दिमाग से कि अब आपको क्या करना है वो करो। किसी और के चक्कर में आपका दिमाग डाइवर्ट होगा कि अरे मुझे एकदम फास्ट यहाँ से निकाल देना है, तो ये गलती मत करना। क्योंकि आप गलती करोगे, आप क्या पता एक्सीलेटर पे गलती से पैर रख दो और आपकी गाड़ी एकदम भाग जाए, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो पेशेंस रख के आपको उस चीज़ से गाड़ी आपको, अपनी कार आपको निकालनी है, ठीक है। स्लो होगी तभी आपका माइंड चल पाएगा कि मुझे अभी क्या स्टेप लेना है। आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको रात में आप कार चला रहे हो, शाम का टाइम हो चुका है, तो कार में सबसे बड़ी जो बात है वो है डिपर। आपको डिपर देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिपर आपको देना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए कि आप यहाँ से टर्न कर रहे हो, आपकी कार आ रही है, क्योंकि डिपर का यहाँ पे रात में फुल ऑन खेल होता है। ओके गाइस, ऐसे ही मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हम लड़कियाँ जल्दी से पैनिक हो जाती हैं एंड उसमें ही हमारा सब बिगड़ जाता है, ठीक है। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप स्लो रख सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं लगेगा। बट पैनिक होके एक्सीलेटर पे आप गलती से पैर रख दोगे, गाड़ी आपकी रुक जाएगी। या आपने ब्रेक पे रख दिया, सडनली क्लच नहीं दबाया, तो गाड़ी आपकी एकदम रुक जाएगी, ठीक है। उसमें फिर आप और पैनिक हो जाओगे, गाड़ी मेरी बंद हो गई है। तो आप फिर से आराम से चिल करके फिर से आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करिए, चाबी को स्टार्ट करिए, इस पे क्लच पे पैर रखिए एंड उसके बाद फर्स्ट गियर पे आप स्टार्ट कर दीजिए कार अपनी, ठीक है। और खासकर वो लोग जो बिल्कुल अभी नई नई कार सीख रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है कि जब वो फर्स्ट गियर पे लगाते हैं एंड धीमे धीमे क्लच को हटाते हैं, तो उनकी गाड़ी झटके मार के रुक जाती है, ऐसे से होके रुक जाती है, ठीक है। वो होता है स्टार्टिंग में, वो आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जब धीमे धीमे अपना क्लच हटाएंगे, सारी गाड़ी का थोड़ा अलग अलग सिस्टम होता है, बट स्लो में आपको जो फर्स्ट गियर है वो तो हल्का ही हल्का पीछे रखना पड़ेगा और हल्का हल्का आपको एक्सीलेटर उसी के साथ लेना पड़ेगा। और गाइज, एक मेरे लिए बहुत कमेंट आया था, अभी रिसेंटली नया कमेंट आया है मेरे लिए कि मुझे कार चलाना आता है बट रश में बहुत ज़्यादा वो पैनिक हो जाती हैं एंड उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करे रश में, ठीक है। तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि जब से मैं आपसे यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपको कार चलाना आता है, आप कॉन्फिडेंस हो कि मुझे कार चलाना आता है, आपको सारी टेक्निक कार के बारे में पता है जो आप कार चला रहे हो, बट आप रश में पैनिक हो रहे हो ना, जो वही चीज़ आपको माइंड में आपकी बैठ चुकी है कि नहीं मैं रश में मैं क्या करूँगी। तो और जो लोग चला भी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं है। अगर आपको कार चलाना आता है, आप कार के बारे में हर चीज़ जानते हो, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी कार रुक जाएगी, पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, तो उनको भी पता है कि आप कार चला रहे हो, ऐसा है। लड़कियों को खास करके ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखनी है। कार आपकी रुक गई है, आप फिर से अपना चाबी लगाइए, ठीक है, क्लच पे पैर रखिए और अपनी कार फर्स्ट गियर से उठाइए एंड चलाइए।
अगर आपको कार चलानी आती है और आप कार सीख रहे हो तो आप थोड़ा सा ये सर्च करो कि कहाँ पे खाली रोड हो, जहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं कार चला लूंगी कहीं रोड पे भी जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोड़ रहे हैं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप तो अच्छी कार चला रहे हो लेकिन दूसरे लोग भी गलती कर सकते हैं कहीं ना कहीं, कि वो जैसे गलती कर रहे हों और आपको चलाना है। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाओ, खाली रोड पे चला के थोड़ा अच्छे से हाथ अपना सेट कर लो, उसके बाद ही आप रश में जाओ, ठीक है। और रश में आप जाते हो, आपको कार चलाना आता है तो रश में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। सो गाइज ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी मुझसे पूछना हो, आप इजीली मेरे से पूछ सकते हो। और आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूंगी। मुझे भी काफी अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़ के, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग चाहते हैं कि ये डिमांड है। वेयर फुट के बारे में काफी लोगों ने मुझसे बोला था, तो मुझसे जो हो सका मैंने वैसी वीडियो बनाई है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।